वर्ड प्रॉब्लम। इस क्लास 2 बच्चों के लिए वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि हम पहले पूरे प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे पढ़ के। एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़रूरी है हमको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। और स्टेटमेंट तभी आप सही लिख पाएंगे जब आप इस सम को समझें। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ए बस कैन कैरी 120 पैसेंजर, फुल स्टॉप। मतलब एक बस जो है 120 पैसेंजर को कैरी कर सकता है। मतलब एक बस ऐसा है जिसकी कैपेसिटी है कि 120 पैसेंजर, मतलब आदमी लोग को कोई भी हो बैठा के वो ले जा सकता है। ठीक है, ये मतलब बस की कैपेसिटी दी हुई है। उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी पैसेंजर्स, कितना पैसेंजर्स, कैन बी कैरिड, हैं, ढोए जा सकते हैं, बाई 4 सच बसेस। सच मैंने इस तरह के बसेस द्वारा, यानी 4 बसेस द्वारा। तो यहाँ पर हमको जो स्टेटमेंट लिखना है जो दिया हुआ है सब में, बच्चों को सबसे पहले पहचानना है कि हमको वो चीज़ लिखना है जो चीज़ स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 चीज़ दिया हुआ है, ये 120 और ये 4, 2 डिजिट दिया हुआ है। इस डिजिट को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो डिजिट में लिखेंगे स्टेटमेंट कैसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 120 पैसेंजर्स। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स। कैसे हम लिखेंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे, NOS शॉर्ट में लिखने के लिए, नंबर्स ऑफ पैसेंजर इक्वल टू 120। ठीक है, इतना समझ में आना ही चाहिए आप लोग को कि यहाँ पर दिया हुआ पहला ही स्टेटमेंट 120 क्या है, ये पैसेंजर्स हैं। कैसे समझेंगे 120 है क्या चीज़, इसके जस्ट राइट में उसका दिया रहेगा ये है क्या चीज़, ये पैसेंजर्स हैं। तो इसीलिए मैं लिखा नंबर ऑफ पैसेंजर्स इक्वल टू 120। फिर ये 4 के लिए क्या है, 4 बसेस है, यानी कितना बस है, 4 बस है। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ बसेस। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल में नहीं जाने का है, नंबर ऑफ बसेस। बसेस इसलिए लिखे हैं कि बस प्लूरल में है, पैसेंजर्स इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पैसेंजर्स प्लूरल में है, तो इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमको स्टेटमेंट में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये सब में आपको डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है या कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। इस तरह का सब में कुछ नहीं एग्जाम में लिखा रहेगा, हमको पकड़ना रहेगा कि यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर हम देखेंगे सबसे पहले मिलाएंगे, यहाँ पर टोटल नहीं दिया हुआ है, फाइंड द टोटल ऑफ, हाँ, टोटल नंबर्स। जब टोटल नहीं दिया हुआ है यहाँ पर तो एडिशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम मिलाएंगे इस तरह का स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन होता है। जब ऐसा लगेगा कि हमारा आंसर ज़्यादा आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, और आंसर कम आएगा तो डिवीज़न, ये हम पकड़ेंगे। इसमें यही दोनों है, पकड़ो कि अगर एक बस जो है, वन बस, यहाँ पर जो ए बस मैंने 1 बस, नंबर ऑफ पैसेंजर कैरिड बाई, यहाँ पर हम लिखे नहीं नंबर ऑफ पैसेंजर्स इक्वल टू 120, यहाँ पर और हम लिख सकते थे नंबर ऑफ पैसेंजर्स, हैं, ए बस कैन कैरी इक्वल टू 120। ठीक है, यानी एक बस 120 पैसेंजर कैरी कर सकता है। तो अब बताओ कि अगर 4 बस ऐसा हो तो जो पैसेंजर कैरी करेगा वो ज़्यादा करेगा या कम करेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब एक बस 120 करेगा तो 2 बस और ज़्यादा करेगा, 3 बस और ज़्यादा करेगा, है ना। अगर ऐसे बस खड़ा रहेगा तो 4 बस और भी ज़्यादा करेगा। मतलब यहाँ पर मेरा रिजल्ट जो आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, अधिक आ रहा, मोर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को और मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाने के लिए बच्चों को दिया नंबर ऑफ पैसेंजर्स ये बस कैन कैरी, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, हम यहाँ दिखा देना, ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स है ए बस मैंने एक बस, कैन
कैरी नीचे लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि हमको सीधा एक ही लाइन में लिखना है। कैरी इक्वल टू 120, यानी 120 ये पैसेंजर, याद रखना ये पैसेंजर्स है, ये बस नहीं है। लेकिन इसलिए मैं पहला स्टेटमेंट बस को हटा दिया था, जिसे समझिए ये पैसेंजर दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बता ही दिए हैं कि यहाँ पर वो पैसेंजर दिया हुआ है 120 पैसेंजर्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पैसेंजर ए बस कैन कैरी इक्वल टू 120। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ बसेस इक्वल टू नंबर्स ऑफ बसेस इक्वल टू 4 सच बसेस, माने इस तरह का बसेस अगर हो तो कितना पैसेंजर कैरी होंगे, ज़्यादा होंगे, मोर होंगे। तो यहाँ पर होगा 120 में हम सीधा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कोई पूछेगा 4 को ऊपर क्यों नहीं रखें, तो एक डिजिट है इसलिए ऊपर नहीं रखें, सीधी सी बात है। जो ज़्यादा डिजिट में होगा उसको ऊपर रख देंगे, मल्टीप्लाई नीचे में जो है, फिर नीचे वाले नंबर से हम टेबल पढ़ेंगे। तो 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो टोटल आंसर आएगा, टोटल ये क्या आएगा, क्या आएगा 480। आंसर क्या आएगा, पैसेंजर्स। कैसे हम जाने आंसर पैसेंजर्स आएगा, ये भी एक सवाल है। पैसेंजर्स यहाँ हम लिख दिए ERS। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ हम क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करेंगे, जो पूछ रहा है हाउ मेनी पैसेंजर्स, कितना पैसेंजर्स, यानी जो क्वेश्चन एक्चुअली है सब में वो कितना पैसेंजर ये ढो सकता है। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो पैसेंजर ही आएगा, इसलिए मैं आंसर यहाँ लिखा हूँ 480 पैसेंजर्स। हाँ, दैट मीन्स 4 बस है, जो 4 बस है, हाँ, वो 480 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है, ठीक है। इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम को जो मैं बताया, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, सम को पूरा अच्छी तरह से समझिए, उसका स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट लिखने के बाद में हम उसको ये एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आंसर ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। अगर ज़्यादा आएगा तो मल्टीप्लाई, कम आएगा तो डिवीज़न। इस तरह से हम ये समझ जाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सबको पसंद आएगा और बच्चे वर्ड प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ पाएंगे इससे।